पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, अप्रैल माह हमारे नजदीक आ चुका है और हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं और साथ ही में इस माह में जो कि 2021 का अप्रैल माह है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि नए वर्ष का आगमन होगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार। साथ ही में इसी दिन से हमारे जो भारतीय मानक है और भारतीय संस्कृति सभ्यता है, इसके अनुसार नवरात्रा का भी आगमन होगा। साथियों, इस बार नवरात्रा 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक रहेंगे। हालांकि इसके बारे में आपको YouTube या अन्य सोशल साइट्स में काफी सारे लाखों करोड़ों वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसी में मैं आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि थोड़ी सी हट करके हो। सबसे पहले जो हमारे प्रमुख सवाल रहते हैं, उन सवालों के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। आज तक कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं बताया जाता है कि नवरात्रा में किन ग्रहों का गोचर क्या रंग लाएगा और कौन से ग्रह क्या गोचर करेंगे। साथ ही में कुछ लोगों के सवाल भी रहते हैं कि घर में जब कभी अशुद्धि हो जाती है तो ऐसे में व्रत को कैसे खोला जाए और नव दुर्गा के जो 9 रूप है, इनको कौन सा प्रसाद दिया जाए या कौन से प्रसाद का माता के सामने भोग लगाया जाए जिससे हमें उनका अपार असीम आशीर्वाद प्राप्त हो। साथियों, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि नवरात्रा में इस नवरात्रि शब्द का अर्थ क्या है। नवरात्रि यानी 9 रातों का समय, जब माता के 9 रूपों का ध्यान होता है, उनकी पूजा होती है। इस समय जो विशेष योग बना रहेगा वह होगा, एक तो नक्षत्र प्रभावी अश्विनी नक्षत्र रहेगा और जो योग प्रभावी रहेगा वह विषुकुंभ प्रभावी रहेगा। नवरात्रि में जो ग्रहों का गोचर रहेगा, चंद्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, साथ ही में सूर्य और बुध देव मीन राशि में गोचर करेंगे, राहु देव और मंगल देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे, साथ ही में शुक्र देव मेष राशि में गोचर करेंगे, गुरुदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, साथ ही में शनि देव मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु देव वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। मेरे साथियों, नवरात्रि की जो शुरुआत होगी उसमें जो घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 13 अप्रैल 2021 यानी कि मंगलवार के दिन को प्रातः 5:56 से लेकर के 10:14 सुबह तक का। इसमें आप सभी को ध्यान रहना चाहिए, लगभग जो ये हमारा 4 घंटे 18 मिनट की अवधि का समय रहेगा, इस अवधि में कभी भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। साथ ही में जो लोग इस अवधि में नहीं कर पाते हैं और उन्हें अभिजीत मुहूर्त की तलाश रहती है, उनके लिए जो समय रहेगा प्रातः 11:56 से दोपहर 12:47 का। साथियों, ये अवधि होगी 51 मिनट की। इस 51 मिनट की अभिजीत मुहूर्त में जो लोग एक तो प्रातः घट स्थापना नहीं कर पाते या फिर किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त ये रहता है। माना जाता है, जो हिंदू धर्म की हमारी मान्यताएं हैं और नारद मुनि की जो संहिता है उसमें भी लिखा गया है कि माता के इन रूपों का जब आप सच्चे दिल से आवाहन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण जरूर होती है। साथियों, माता के जो 9 रूप हैं वो कौन से रूप हैं, कौन सी तारीख को क्या उनका रूप प्रभावी रहेगा और उन्हें कौन सा भोग लगाया जाए जिससे वह प्रसन्न होंगी, उसके बारे में मैं आप सभी को अब आगे को बताने जा रहा हूं। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। 13 अप्रैल को जो प्रथम दिवस रहता है, इसी दिन घट स्थापना भी करी जाती है। शुद्ध घी माता को अर्पित करने से आरोग्य और निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। द्वितीय दिवस यानी कि 14 अप्रैल को
मां ब्रह्मचारिणी का दिवस रहता है। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का अगर हम भोग लगाएं, इससे आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति में संयम और क्रोध की कमी और संयम का संचार होता है। साथियों, तृतीय दिवस जो रहता है मां चंद्रघंटा का रहता है। मां चंद्रघंटा को दूध या इससे बने हुए प्रोडक्ट कभी भी अर्पित करने चाहिए, इससे वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता को अगर हम कभी भी दूध या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हम अर्पित करें या फिर ब्राह्मणों को भी साथ में भोग लगवाएं, उनको दूध दही इत्यादि का दान करें, तो इससे हमें कभी भी हमारे जो दुख है उनका अंत होता है और परम आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है और साथ ही में व्यक्ति की वाणी में मधुरता भी आती है। चतुर्थ दिवस में 16 अप्रैल मां कुष्मांडा का दिवस है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। इससे कभी भी जो हमारा बौद्धिक विकास है वो होता है और निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। साथियों, जो अगला 17 अप्रैल का दिवस रहेगा, पंचम दिवस, मां स्कंद माता का ये दिवस होगा। मां स्कंद माता को कभी भी केले को अर्पित करें, नैवेद्य करें, इससे माता प्रसन्न होती है और साथ ही में यश और धन का आशीर्वाद देती हैं। जो अगला दिवस रहता है षष्ठम दिवस, मां कात्यायनी का 18 अप्रैल को रहेगा। उस दिन छठे दिवस में माता को शहद का कभी भी भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से माता बहुत जल्द प्रसन्न होती है। आपके अंदर आकर्षण क्षमता और साथ ही में आपको जो ध्यान आपका भटकता रहता है और आपकी सुंदरता, निरोगी काया और जो दुश्मन होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। यह माता का आशीर्वाद होता है। सातवें दिवस में मां कालरात्रि का दिवस होता है और सप्तम दिवस इस बार 19 अप्रैल को पड़ेगा, जो कि 7वीं नवरात्रि भी होगी। माता को कभी भी गुड़ चढ़ाना चाहिए। गुड़ चढ़ाने से माता प्रसन्न बहुत जल्दी होती है और जो हमारे घरों में आकस्मिक एकदम से जो दुख आते हैं उनसे हमारी रक्षा होती है और क्षणिक परेशानियों का निदान होता है और पापों से मुक्ति होती है। माता का सानिध्य हमें मिल जाता है। 8वां दिवस मां महागौरी का होगा। 20 अप्रैल को अष्टमी नवरात्रि मनाई जाएगी। माता को इस दिन नारियल का भोग अवश्य चढ़ाए। नारियल का भोग चढ़ाना माता के लिए सबसे प्रिय माना जाता है। इससे संतान संबंधी जो परेशानियां हमारे घर में आ रही है और सुख समृद्धि की जो परेशानियां हैं वो सभी दूर होगी और माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी। नवम दिवस में माता को जो दिवस है वह सिद्धिदात्री माता का दिवस होता है। सिद्धिदात्री माता की कभी भी जब पूजा अर्चना की जाती है तो माता को तिल चढ़ाया जाता है। तिल चढ़ाए जाने से माता को बहुत अपार खुशी प्रदान होती है और जो हमारे परिवार में कभी भी जो आकस्मिक दुख आते हैं, जो अकाल मृत्यु है, इन सभी से मुक्ति मिलती है। साथियों, माता के नव रूप और नव प्रसादों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब बताया जाएगा कि जो माता के व्रत का जो भी घट स्थापना की जाती है, इसका जो पारण होगा वह 22 अप्रैल को प्रातः के समय में होगा। आप प्रातः के समय में किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। साथियों, इस वर्ष जो माता का वाहन है वह होगा घोड़ा। यह कैसे डिसाइड किया जाता है बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें एक छोटी सी जानकारी दे दो कि माता हर वर्ष किसी न किसी वाहन के द्वारा ही आती है, अपना आगमन करती है और जो वार विशेष होता है वही माता का वाहन डिसाइड करता है। मंगलवार को नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस बार माता का जो वाहन होगा वह होगा घोड़ा। पिछले बार भी माता का घोड़े में ही आगमन हुआ था। जब भी इस प्रकार का आगमन होता है तो जो हमारा समाज है, हमारा जो भारत देश है, साथ ही में अगर हम विश्व की भी बात करें, इस समय एक तो राजनीतिक उथल पुथल, जनता के ऊपर सरकार के द्वारा
फैसलों का थोपा जाना और साथ ही में धन की कमी ऐसे में कभी नहीं देखने को मिलेगी। इस बार जो वार मंगलवार का है वह कहेगा कि धन की कमी से हम आपको मुक्त कराएंगे, पर राजा द्वारा लिए गए निर्णय से परेशानी जनता को जो होगी वह जनता उसका उत्तर जरूर देगी। अब आगे आने वाली वीडियोस में जो हम टॉपिक बताएंगे उससे पहले एक बात और आपको बता दें, जो अक्सर हमसे पूछा जाता है साथियों, वह है कभी भी घर में अगर शुद्धि नहीं होती है और व्रत को खोलना है तो कैसे खोला जाए। बहुत से बार हो जाता है कि घर में अशुद्धि हो जाती है, तो इसमें आप कभी भी कोरा प्रसाद यानी कि जब नव दुर्गा के जो रूप है कन्या पूजन जो किया जाता है उसमें अग्नि में पकाया हुआ भोजन नहीं बल्कि कोरा भोजन जैसे कि केला है, फल है, कोई भी फल का रूप है, सेब है इत्यादि, और माता से संबंधित चुनरी और चूड़ी इस तरीके का सामान बना करके कन्याओं को अर्पित करके अपने व्रत को समाप्त भी किया जाता है। ये केवल अशुद्धि के रूप में है। इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो नारद मुनि के मयूर चित्रम को आप पढ़ सकते हैं। साथियों, जो हमारी अगली वीडियो रहेगी चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा का जो आगमन हो रहा है, इसमें ग्रहों के अध्ययन के बारे में, किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही में ये वर्ष विशेष क्या लेकर के आएगा, तो बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद और जय श्री राम।